उत्तराखंड में चुनाव की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश की सभी 70 सीटों पर घमासान मचना शुरू हो गया है। जनपद उधम सिंह नगर की गदरपुर, जसपुर, बासपुर, काशीपुर, टीमा समेत जनपद नैनीताल के रामनगर विधानसभा सीट पर सियासी उठापटक के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी समेत निर्दल प्रत्याशी ने चुनाव मैदान में टाल ठोककर विधानसभा चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। रामनगर विधानसभा सीट पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोककर जहां एक और भाजपा कांग्रेस के होश फाख्ता कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर गदरपुर सीट पर दो प्रमुख दलों के बीच घमासान की स्थिति बनी है। बासपुर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता टमटा बाजवा तथा गदरपुर सीट पर आप प्रत्याशी की मौजूदगी हल्की होने के कारण मुकाबला प्रमुख रूप से दो दलों के बीच सिमट कर रह गया है। गदरपुर बासपुर विधानसभा क्षेत्र में जब हमारे संवाददाता ने चुनावी चर्चा के बीच क्षेत्र की जनता की राय जानने का प्रयास किया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं उत्तराखंड की 65 विधानसभा गदरपुर से जीत का सेहरा किसके सर बंधने जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता इमरान कुरैशी व रियाज अहमद के साथ। देखिए प्राइम काशीपुर की यह विशेष रिपोर्ट। राजनीति की सरगर्मियों के बीच उत्तराखंड के चुनाव भी शुरू हो चुके हैं, नामांकन का दौर जारी है और वहीं हम 65 विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के रामनगर गांव में आज आए हैं। यहाँ जानेंगे लोगों से कौन राजनीति में किसका पल्ला भारी है और कौन यहाँ पर राजनीति के युद्ध में जीतता है। देखते हैं यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आग में सर्दी के मौसम में आग सेक रहे हैं। क्या लगता है ऐसे मौसम में इन लोगों से जानेंगे। यहाँ 65 विधानसभा क्षेत्र जो कि इनसे जानेंगे यहाँ पर क्या लगता है इस बार विधानसभा में किसकी जीत हो सकती है। अभी देखो किसी मौका आने भी पता चलेगा, अभी तो कोई आया नहीं। यहाँ से मौजूदा विधायक अरविंद पांडे जी हैं और कांग्रेस में प्रेमानंद महाजन जी आए हैं और अन्य आपके पास अन्य विकल्प भी हैं। क्या लगता है किसकी जीत हो सकती है। महाजन निकलने की उम्मीद लग रही है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, जैसे कि क्या विकास का मुद्दा रहेगा या और क्या मुद्दे रह सकते हैं। विकास इस एरिया में हुआ है, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, पांडे जी दावा करते हैं, उनके समर्थक दावा करते हैं कि विकास की गंगा बहाई है उन्होंने अपने विधानसभा। हमने नहीं देखी, हमारे घर एक चौका नहीं लगा आज तक। आपका क्या कहना है किसकी? इनके तो भाजपा की है, विधायक पार्टी है, वो उनका कहना है विकास नहीं हुआ तो क्या हमने नहीं देखा। नहीं ये इधर रह गया ना टांडा के रामनगर। टांडा के विधायक तो विधानसभा क्या अलग है? टांडा के मतलब करिए जानेंगे टांडा खेत में विकास आपको पता है। टांडा खेत में जो विकास रास्ते में जाके देखो, विकास के नाम पे तो कुछ कराया ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। पूरा रोड ऐसे पड़ा है कि आदमी निकल नहीं सकता। तो पांडे जी से क्या आपकी व्यक्तिगत इच्छा है पांडे जी ने, विकास के आधार पर कह रहे हैं पांडे जी? पांडे जी ने बहुत विकास किया है और पांडे जी ही विकास कर सकते हैं, विकास पुरुष हैं। इन्हें गिनवाई है ना कौन सा विकास किया है। यहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा सीसी रोडें सब उनके हाथ की बनी हुई हैं और सब में उन्होंने योगदान दिया है। सब सीसी रोडें पूरे गांव को पक्का किया है उन्होंने। और हमारे जल के लिए जो बड़ी टंकी है उसका निर्माण भी पांडे जी करवा रहे हैं। अच्छा, पांडे जी से एक बहुत मैंने खुद उनसे यहाँ के लिए एक मांग की थी। यहाँ पर बात है इंटर कॉलेज की, वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मैंने खुद उनसे बात की थी तो अक्सर वो उसको नज़रअंदाज करते हैं, टाल देते हैं। ठीक है, नहीं आश्वासन दे दिया और इंटर कॉलेज हो गया है। वो आश्वासन भी नहीं दिया है उन्होंने। नहीं आश्वासन दे दिया है और अब बन जाएगा, इंटर कॉलेज का हो गया है। टीचर की कमी की बात कहकर मुद्दे को टाल देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मार्च में क्लासें लगेगी यहाँ पे इंटर की। हाँ जी, इंटर की क्लासें लगेगी। ये पक्का है? बिल्कुल या ये चुनावी वादा है? ना बिल्कुल पक्का है। आपको क्या लगता है मार्च में लग जाएगी? मुझे तो उम्मीद नहीं। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। हर बार यही कहते हैं ना। क्या लगता है क्या चुनाव का मुद्दा रहेगा? कांग्रेस में विधायक में महाजन जी आ रहे हैं, लगता है आम आदमी पार्टी की जोर में है। क्या लगता है भाजपा को कब करते हैं? ऐसा है ना, कुछ लोग गए थे नल के लिए तो पांडे जी की क्या कह रहे हैं टैंकी लग रही है, 3 साल बाद पानी मिलेगा।
3 साल बाद पानी मिलेगा। पानी की जरूरत आज है, जरूरत आज है, पानी 3 साल बाद 3 साल बाद मिलेगा। ये चीज मेरे सामने की बात है, हकीकत है। अरे आपको लगता है कि जनता हमसे कह सकती है कि आपको मौका 5 साल बाद मिलेगा? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं 5 साल बाद ही मौका देंगे, अभी थोड़ी। अच्छा, मतलब देंगे उनको 5 साल? हाँ, 5 साल बाद एक बार देखते हैं इन्हें, महाजन जी को देखते हैं एक बार। इस बार कांग्रेस को देखने की बात चल रही है। बस सबसे मेन जनता का नहीं हुआ। आम जनता का तो बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी रोड है, देख लो हमारे थोड़ी सी बरसात पड़ जाए ना, थोड़ी सी बरसात गाड़ी में से निकल के आते हैं। इतने समय बार बार 2 बार बन गए हैं विधायक यहाँ के, क्या कारण है? इसमें जगह पार्टी के लिए कहा जाती है ना, तो वोट कट जाते हैं, पंगा ये होता है। और अच्छा, वोटों का कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाता है, इसलिए बन जाता है। चलिए, तो आने वाले विधायक से कैसी उम्मीद करेंगे आप? अब इस बार तो उम्मीद पूरी लग रही है, क्योंकि काली जी आए हैं, वो उन्होंने पहले झूठे वादे दिए तो लोग उनसे पीछे हट गए, तो अब इनका चांस है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या लगता है भैया जी, इस बार विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? कौन सी विधानसभा? 65 विधानसभा गदरपुर से, जिस विधानसभा के आप हैं? गदरपुर विधानसभा से माननीय अरविंद पांडे जी जीतेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं भैया जी, कोई विकास नहीं हुआ तो मुद्दा क्या रहेगा अरविंद पांडे जी? क्या विकास के मुद्दे पर नहीं जीतेंगे या व्यक्तिगत आप बता रहे हैं? तो व्यक्तिगत मेन मकसद है बीजेपी ने बहुत विकास करा देश के लिए, यानी कि गाँव के लिए नहीं। आपके क्षेत्र में क्या विकास किया? हमारे क्षेत्र में एक कॉलेज बना दिया है, एक 4 लेन बनाई है यहाँ से अपने यहाँ रामनगर से टाटा खेम तक, जिसमें बगैर झटके चले जाते हैं। तो आपका इनका कहना है कि देश के लिए बहुत विकास किया है, गांव के लिए नहीं। तो क्या आपको क्षेत्रीय विकास से कोई मतलब नहीं, राज्य विकास की बात? राष्ट्रीय विकास होना चाहिए, क्षेत्रीय विकास हो जाता है। नहीं, जब क्षेत्र एक कड़ी है, कड़ी से छोटी छोटी कड़ी से बनकर ही राष्ट्र बनता है, छोटे छोटे क्षेत्रों से। तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास कैसे संभव है? जब मेरे देश का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जब क्षेत्र का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। क्या लगता है आपको ऐसा विकास? राष्ट्र का विकास है, जब हमारा राष्ट्र पिछड़ा हुआ होगा तो हमारा क्षेत्र का विकास। अच्छा, राष्ट्र का विकास किस तरीके से हुआ, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? राष्ट्र का विकास इसलिए होगा कि माननीय प्रधानमंत्री विदेशों में हमारी इतनी साख बना दी है, क्योंकि हमारा पहले कोई देश का प्रधानमंत्री जाता था तो जल्दी से कोई उनसे बात करके राजी नहीं था। आज के दौर में प्रोटोकॉल तोड़कर माननीय मंत्री जी से प्रधानमंत्री जी मिलने आते हैं। इससे पहले क्या देश की साख नहीं थी? उस समय बहुत नीचे थे हम, हमारी जान पहचान ही नहीं कि विदेशों में हमें पहचान करके बैठे हुए दिन क्या करके पता नहीं। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान प्राचीन काल से जाना गया है, जिसमें आपको क्या लगता है? पुराने आदमी यहाँ जितने भी हैं वो सब भाजपा के साथ जुड़े थे और अच्छा विकास करा है। विकल्प में कोई और पार्टी आ सकती है? पार्टी और भी हैं, लेकिन ये देखो इसके मुकाबले में कोई नहीं है। आपको क्या चाहिए? क्या जमीन है, क्या होना चाहिए बीजेपी में? पार्टी देखो क्या ये है, अगर ये हमारी दौड़ पड़ी है कटरा खेम को जाने वाली, अगर ये बन जाए तो बहुत अच्छा है। अब आगे किस तरीके की उम्मीदें करते हैं? आज तो जाए तो हमारे बताइए नहीं, उनको उम्मीदें, आम की क्या उम्मीदें करते हैं, क्या काम होने चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर देखो गाँव का विकास होना चाहिए, जैसे ये हमारे गाँव की गलियाँ हैं और पानी की सुविधा होनी चाहिए। पानी के लिए नल को फैक्ट्री लग रही है और पानी जी कह रहे हैं कि उनको पानी मिलेगा। पानी की क्या सुविधा अभी तक नहीं है? पानी नल लगाए हैं कुछ पानी जी ने, लगाएंगे। वो भैया बता रहे हैं, भैया ये बता रहे थे कि नल लगाए और पानी बता रहे हैं 3 साल बाद आएगा जब टंकी बन जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टंकी बनने जो हैंडपंप है वो तो लगे हुए ही हैं। और भैया जी मौजूद है हमारे साथ, क्या लगता है भैया जी, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर अभी? मुद्दा तो कोई है ही नहीं रामनगर में, सब काम है, चौक है भाई साहब। यहाँ हैंडपंप लग रहे हैं, उखड़ रहे हैं राज में, और क्या होना? हैंडपंप लग रहे हैं, उखड़ रहे हैं, उखड़ने का क्या करना? विकास हो रहा है तो लगने चाहिए ना। हैंडपंप ज़्यादा की सुविधा की ज़्यादा जरूरत नहीं है ना रामनगर में। अच्छा, मतलब विकास इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ से विकास को और विनाश की ओर लेके जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है ना बड़े भाई, यहाँ पहले हैंडपंप इतने हो गए हैं तो ज़्यादा क्या करेंगे भी क्या? हाँ, वही वो लगा, हाँ वही जो हैंडपंप लगा वही वो आप चालू है। ये समझाना चाह रहे हैं, विकास इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ हैंडपंप उखाड़ने तक की नौबत आ गई है। बहुत अच्छा, मंत्री जी का ऐसा काम देखकर उनके दर्शक खुश होंगे और विधानसभा में बैठे उनके मुख्यमंत्री भी वाकई उनकी पीठ थपथपाएंगे। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं और लोग, भैया किस तरह का विकास का चाहते हैं और क्या मुद्दा रहेगा आपका? कौन हो सकते हैं विधायक?
पांडे जी विधायक हो सकते हैं? यहाँ से पांडे जी हैं यहाँ क्या महाजन जी इस बार बता रहे हैं, महाजन जी के लिए बहुत से अभी यहाँ पर सपोर्टर भी मौजूद है, बता रहे हैं महाजन जी बहुत ज़्यादा संख्या के वोटों से जीतेंगे। अरे सरकार तो बीजेपी की आएगी, बाकी देखा जाएगा जो होगा। सरकार तो बीजेपी की आएगी। आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं भाई साहब मार्केट में एक हैंडपंप लग जाए जो भाई साहब पानी लेने लायक हो जाए। हमारे यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है भाई साहब। तो आपने अभी बताया था अरविंद पांडे जी, आपने मान लिया मार्केट के बता रहे हैं। अरे मान तो भाई साहब कई बार करी है कि मार्केट में एक हैंडपंप ऐसा लग जाए जो पानी पीने लायक हो जाए। भाजपा सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो यहाँ कोई सुलभ शौचालय नहीं है। अगर कोई भी हमारा यहाँ पर जो कस्टमर आ जाता है, कस्टमर के लिए पहले हमें जगह देखनी पड़ती है कि उसको शौचालय के लिए कहाँ भेजा जाए। तो बता रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। अच्छा, अभी ये बता रहे हैं कि भाजपा के कट्टर लोग हैं, तो आप भी भाजपा को समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं भी बीजेपी का पक्का समर्थक हूँ जी। तो मेरे को आज तकरीबन 4 बार हो गया मैंने बीजेपी को ही वोट डाला है। तो आप 4 बार बीजेपी को वोट डाल चुके हैं विधानसभा में, इसका मतलब लगातार 20 साल से ये बीजेपी को वोट डाल रहे हैं और समस्याएं गिना रहे हैं। शौचालय की समस्या है, मार्केट की समस्या है, तो ये समस्याएं तो आपने अपने प्रतिनिधि से कभी कही नहीं? कहीं है, लेकिन कोई गौर ही नहीं होता है। बात तो यही है, इलेक्शन आता है खत्म हो जाता है। तो इस बार भी क्या भाजपा को ही वोट करेंगे? अरे हाँ, फिर भी हम मजबूर है ना, हम मोदी को दे रहे हैं। हम मतलब हर बार विकास का मुद्दे को छोड़कर बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसा क्या कारण है? विकास नहीं चाहिए? विकास तो हुआ है। हमारी कोई सी यहाँ पर आरसीसी है या कोई नाली है, कोई किसी संबंधित कोई यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है इस टाइम। अभी आपने कुछ मुद्दे गिनाए थे तो उनका नहीं, वो है जो मुद्दे हैं उसके लिए मैं आप भी बोल रहा हूँ। तो सुनते नहीं है पांडे जी उसके बारे में? पांडे जी सुनते हैं, लेकिन वो एक गांव की एक समस्या को वो एक आदमी की तो पूरी नहीं कर सकते ना। उनके पास भी बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, देखा जाए तो। क्षेत्र बड़ा है, विधानसभा जनता का विधानसभा में सदस्य जनता का प्रतिनिधि होता है और इसी काम के लिए रखा जाता है। आपको क्या लगता है भाई साहब हमारी तो उधर है यूपी में। यूपी के हैं? हाँ, ये बता दूं आपको, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमा पर आप स्थित है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी काफी लोगों का आना जाना रहता है। वहीं और लोगों से जानेंगे इस बारे में। क्या लगता है भाई साहब, किसकी सरकार आ सकती है? भाई हमारे बता रहा हूँ आने वाली है। अच्छा, बीजेपी की सरकार आने वाली है। हैंडपंप लग रहा है सामने, फोटो खींच लिया उसका। हैंडपंप भी दिखा रहे हैं, शौचालय तंज कस रहे हैं, शौचालय भाई साहब आते हैं। आइए जानते हैं और लोगों से मेरे साथ। ये पत्रकार है हमारे भाई साहब, ये जो मोबाइल वाले हैं। हमारे साथ वीर जी भी मौजूद है, एक बात करते हैं। यूपी के हैं, योगी जी को वोट देंगे। यूपी के हैं और योगी जी को ही वोट देंगे। मैं तो भैया यूपी में रहता और लोगों से बात करते हैं। आप मौजूद हैं यहाँ पर। किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी। बीजेपी सरकार आएगी। क्या यहाँ पर कुछ विकास के मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे हैं, सही है, कुछ गलत। क्या चाहते हो, क्या काम होना चाहिए? अब मैं नहीं पता क्या हो। पता नहीं, विकास के मुद्दे पता नहीं, इतना जरूर पता है बीजेपी की सरकार ही आएगी। और लोग भी जानते हैं, मौजूद हैं, खड़े हैं। हम विधानसभा बैठक के रामनगर गांव में इस समय मौजूद हैं, चुनावी सर्वे पर हैं। क्या लगता है भाई साहब, आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे हमें इस बार किसकी सरकार आ सकती है और क्या उम्मीद है यहाँ से विधायक कौन, किसे विधायक चुनेंगे आप? मैं अभी कह नहीं सकता। अच्छा, तो क्या मुद्दे चाहते हैं आप, आने वाला विधायक कैसा हो? बढ़िया हो, जो पब्लिक की सेवा करे। पिछले काफ़ी समय से अरविंद पांडे जी यहाँ पर विधायक हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल? अच्छा, बढ़िया काम रहा उनका भी, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि पब्लिक की जो सेवा करे उसी को चुने। तो क्या लगता है कि बदलाव चाहते हैं या वही? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बढ़िया पब्लिक को सेवा करे, पब्लिक की, उसी को चुने। अच्छा, ये भैया जी सिलेंडर ला रहे हैं, साथ में पीछे सिलेंडर रखा है रसोई गैस का। क्या लगता है महंगाई को बढ़ते सिलेंडर कितने का मिला भैया जी? 950 रुपये। 950 का सिलेंडर मिला है। रसोई पर क्या फ़र्क पड़ा है इस महंगाई से? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इस बार क्या चाहते हैं चुनाव में? हमें बहुत चाहते हैं कि सिलेंडर 900 रुपये 500 रुपये का 500 पे आ जाए, तो कौन कर सकता है इस काम को? जो बताए बनेगा वही करेगा, और सरकार करेगी।
सरकार बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है, कोई अलग विकल्प ये हो भी सकता कोई पता नहीं, चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा कौन कर पाएगा। है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है पैसे उत्तराखंड के अंदर? प्रचार तो कांग्रेस का सुन रहे हैं, ये कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो कांग्रेस के अगर यहाँ से विधायक बन जाते हैं महाजन जी, तो उनसे किस तरह की उम्मीद रखेंगे हमने विकास की? देखा नहीं माजिनी है कौन है। अच्छा, आपने देखा नहीं? देखा ही नहीं। तो कैसे जानते तो होंगे, पहले विधायक रह चुके हैं वो 2 बार। पहले कदरपुर की साइड में थे, अपने बाजपुर में। अच्छा, तो मतलब उन्हें जानते ही नहीं आप, देखा ही नहीं है। ठीक है, हमारा आते हैं वो, कोई आप मुलाकात चुनाव प्रचार के लिए अगर आते हैं तो क्या लगता है? जब वो यहाँ आएंगे से वोट मिलेंगे तो मिलवाएंगे? देखा जाएगा क्या मिलाप होता है, क्या बातचीत होती है। मतलब इस सिलेंडर आप 500 का चाहने के लिए लगता है कि कांग्रेस को आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। देखिए, महंगाई के बीच, महंगाई से परेशान होकर 900 रुपये का सिलेंडर बता रहे हैं लेकर आए हैं, 950 रुपये का सिलेंडर लेकर आए हैं, और महंगाई के बीच महंगाई से बचने के लिए परिवर्तन चाहते हैं। उत्तराखंड क्या परिवर्तन, पूरा उत्तराखंड परिवर्तन चाहता है नहीं चाहता है? बने रहिए हमारे साथ।